हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। फ्रेंड्स, आजकल हर जगह फ्रॉड देखने को मिल रहे हैं। जिसको भी जहाँ भी जैसे भी मौका मिलता है फ्रॉड कर लेता है। ऐसा ही एक फ्रॉड निकल कर आया है एक फेमस एलई टीवी ब्रांड का। हालांकि इसे मैं एलई टीवी ब्रांड का फ्रॉड तो नहीं कहूँगा, क्योंकि ब्रांड कभी भी नहीं चाहता है कि उसका नाम ख़राब हो, मार्केट में उसकी गुडविल ख़राब हो, उसके कस्टमर उससे नाखुश रहें। लेकिन फिर भी उनके जो कुछ एम्प्लॉय होते हैं उनके मन में कुछ लालच आ जाता है और वो यहाँ पे फ्रॉड कर बैठते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, इनका नाम है मनिंदर सिंह। तो मनिंदर सिंह जी के पास में एक 43 इंच का 4K टीवी है। 2 साल पुराना इनका ये टीवी है। 2 साल से परफेक्टली वर्क कर रहा था, लेकिन अचानक से जो है इनकी टीवी में कुछ ऑन ऑफ की प्रॉब्लम आ रही थी। टीवी खुद से ऑन हो जा रहा था, खुद से थोड़ी देर बाद वो ऑफ हो जा रहा था। तो इन्होंने उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन के लिए गूगल पे सर्च करना शुरू किया। वहाँ पर सजेस्टेड में इन्हें मेरा वीडियो वहाँ पे शो कर गया गूगल पे। तो इन्होंने कुछ और मेरे चैनल पर आकर वीडियोस देखे और वहाँ पे कहीं पर इन्हें मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल गया, क्योंकि कई लोगों को कुछ प्रॉब्लम आई है। तो मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर उनको कमेंट बॉक्स में दिया है। तो वहाँ से इनको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिला और उन्होंने मुझे कॉन्टैक्ट किया कि इनके टीवी में इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है। तो मुझे लगा कि देखिए, ऐसे बिना चेक करके तो बता पाना मुश्किल है, लेकिन अगर इस तरीके से टीवी जो है बार बार ऑन ऑफ हो रहा है तो टीवी की जो पावर सप्लाई है उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। कोई इसका कंडेंसर है, कोई ट्रांसफार्मर है, वो हीट हो रहा है काफ़ी ज़्यादा, कोई आईसी है वो हीट हो रही है। तो हीट होकर जो है वो टीवी बंद हो जा रहा है, फिर से वो अगर ठंडी हो रही है तो फिर से जो है टीवी ऑन हो जा रहा है। तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैंने इनको सजेस्ट किया कि अगर आपका टीवी वारंटी में नहीं है तो आप अपने आसपास के किसी एलई टीवी मैकेनिक से चेक करवा लें, और चाहे तो आप ब्रांड को भी दिखा सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि नहीं, मैं ब्रांड से ही चेक करवा लेता हूँ। तो इन्होंने ब्रांड के कस्टमर केयर पे कॉल किया। वहाँ से 2 लोगों ने टेक्नीशियन ने विजिट किया। जनरली एक टेक्नीशियन होता है और एक उनके साथ में ट्रेनी होता है, या हेल्पर आप कह सकते हैं। तो 2 यहाँ पर टेक्नीशियन आए, उन्होंने टीवी को चेक किया और उन्होंने बताया कि टीवी की पावर सप्लाई ख़राब हो गई है, इसको रिप्लेस करना पड़ेगा, 4000 रुपये का इसमें खर्चा आएगा। तो जो मनिंदर सिंह जी हैं उन्होंने मुझे फिर से कॉल किया। बोले टेक्नीशियन बोल रहा है कि इसकी पावर सप्लाई ख़राब है। तो मैंने कहा हो सकता है कि पावर सप्लाई ख़राब हो, क्योंकि मुझे भी यही लग रहा है कि पावर सप्लाई ख़राब हो रही होगी। तो उन्होंने कहा भाई ठीक है, आप इसकी पावर सप्लाई को रिप्लेस कर दो। तो टेक्नीशियन ने कहा कि जो टीवी है हम अपने साथ सर्विस सेंटर ले जाएंगे, वहीं पे जाके इसकी पावर सप्लाई को हम चेंज करेंगे और कल तक आपका जो टीवी है वो वापस आपको मिल जाएगा। तो मनिंदर सिंह जी ने फिर मुझे कॉल किया। तो मैंने उनको कहा भी ठीक है, अगर वो जेन्युइन पर्सन आपको लग रहे हैं, ब्रांड की तरफ से ही आए हैं, तो आप टीवी वगैरह दे सकते हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो वो जो टेक्नीशियन थे वो टीवी लेकर चले गए और 1 घंटे बाद ही आकर उन्होंने जो था टीवी को फिर से सेट कर दिया और कहा कि हमने इसकी पावर सप्लाई चेंज कर दी है, और 4000 रुपये कैश में भी उनसे ले लिया। मनिंदर सिंह जी ने यहाँ पर कहा कि मेरे पास में कैश नहीं है, मैं आपको फ़ोन पे वगैरह कर देता हूँ, गूगल पे कर देता हूँ। तो उन्होंने फ़ोन पे गूगल पे नहीं लिया। उन्होंने कहा कि नहीं, हमें कैश ही दो, कंपनी जो है वो गूगल पे फ़ोन पे एक्सेप्ट नहीं करती है। तो मनिंदर सिंह जी ने उन्हें 4000 रुपये टेक्नीशियन को पे कर दिए और टेक्नीशियन वहाँ से चले गए। उसके बाद में था मनिंदर सिंह जी ने टीवी को ऑफ कर दिया और 2-3 घंटे बाद फिर से जब टीवी को ऑन करा, 10 मिनट चलने के बाद में टीवी जो था फिर से वही प्रॉब्लम उसमें आने लगी ऑन ऑफ की। मनिंदर सिंह जी ने उस टेक्नीशियन को फ़ोन किया कि भाई फिर से ही वही प्रॉब्लम हो रही है। तो टेक्नीशियन ने कहा कि अभी तो ड्यूटी हमारी ऑफ हो चुकी है, शाम हो चुकी है, अब मैं कल आकर देखूंगा। दूसरे दिन मनिंदर सिंह जी उसका वेट करते रहे। वेट करते करते जब दोपहर हो गई तो मनिंदर सिंह जी ने फिर उसको कॉल किया। तो टेक्नीशियन बोला कि कहीं उसके रिलेशन में किसी की डेथ हो गई, अचानक उसे वहाँ जाना पड़ गया है और वो 1 हफ्ते बाद आएगा तो चेक करेगा। मनिंदर सिंह जी तो इसमें कुछ कर नहीं सकते थे। उन्होंने जो था फिर से मुझे कॉल किया कि ऐसे ऐसी प्रॉब्लम हो गई है। तो फिर मुझे थोड़ा सा यहाँ पर डाउट आ गया कि अगर उसने पावर सप्लाई न्यू लगाई है, न्यू पावर सप्लाई चेंज करके दी है, तो मुझे नहीं लगता कि वो 10 मिनट में 1 घंटे के अंदर फिर से ख़राब हो जाएगी। तो फिर मैंने मनिंदर सिंह जी को कहा कि जो टीवी का बैक कवर है आप उसको खोलो, कोई स्क्रू ड्राइवर से आप उसको ईजिली खोल सकते हो, उसमें कोई आपको कनेक्शन वगैरह हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मनिंदर सिंह जी ने उस टीवी के बैक पैनल को खोला। फिर मैंने उनको कहा कि देखो कि जो पावर का सॉकेट है, क्या उसके अंदर डस्ट है, या जो पावर सप्लाई है उस पर थोड़ी बहुत डस्ट आपको नज़र आ रही है। तो उन्होंने जब उसको देखा तो डेफिनेटली जो पावर सप्लाई थी उस पर थोड़ी बहुत डस्ट जगह जगह दिख रही थी। जहाँ पर हम टीवी के रियर साइड में जो सॉकेट दिया होता है पावर सॉकेट, उसमें भी थोड़ी सी डस्ट थी। इसका मतलब ये था कि वहाँ पर पावर सप्लाई उस टेक्नीशियन ने चेंज नहीं की थी। फिर मैंने मनिंदर सिंह जी को कहा कि आपकी जो पावर कॉर्ड है आप इसको चेक करो, क्या ये सही है। पावर कॉर्ड को आप लगाओ, जगह जगह से उसको थोड़ा बहुत मोड़ के देखो, क्या देखो कि टीवी ऑन ऑफ उससे हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो मनिंदर सिंह जी ने फिर से उसको इस तरीके से ही किया, लेकिन वो टीवी जो था वही प्रॉब्लम उसमें ऑन ऑफ की हो रही थी। फिर मैंने उसको जो सॉकेट में जो प्लग लगा हुआ था, जो वॉल सॉकेट में प्लग लगा हुआ था, उसको मैंने कहा इसको निकालो, आप दोबारा लगाओ।
तो उन्होंने जब दोबारा उसको लगाया तो उसमें से चिर की सी थोड़ी सी आवाज़ आ रही थी, क्योंकि मेरी वीडियो कॉल पे उन पे बात हो रही थी, वीडियो कॉल पे मैं उनसे बात कर रहा था व्हाट्सएप पे। तो उसको जो था जब उन्होंने कहा चिर की आवाज़ आई उसमें से सॉकेट में से, तो फिर मुझे लगा कि यार ये तो मुझे लगता है कि इसके जो वॉल सॉकेट है इसमें प्रॉब्लम है। तो मनिंदर सिंह जी से मैंने कहा कि आप इस वॉल सॉकेट को निकाल लो, फिर उसको चेक करो क्या ये सॉकेट तो कहीं ख़राब नहीं है। तो मनिंदर सिंह जी को थोड़ा सा उसका आइडिया नहीं था कैसे खोलूँ मैं इसको सॉकेट को, तो उन्होंने एक इलेक्ट्रीशियन को बुलाया। इलेक्ट्रीशियन ने जब उस वॉल के बोर्ड को जब खोला तो उसमें जो 3 पिन का जो सॉकेट लगा हुआ था तो उसमें जो था एक वायर लूज थी और वहाँ पे जो था ना थोड़ा सा मेल्ट हो रहा है, उसकी जो प्लास्टिक थी वो वहाँ पे मेल्ट हो रही थी। तो बेसिकली जो प्रॉब्लम थी वो टीवी की पावर सप्लाई में नहीं थी, वो प्रॉब्लम थी उस वॉल के सॉकेट में, जो कि जिसका एक साइड का भी अगर जो एक वायर भी अगर लूज़ होती है तो लूज़ होने से क्या होता है कि कोई भी इक्विपमेंट आप उसमें लगातार चलाते रहते हैं तो लूज़ होने से जो है वहाँ पर स्पार्किंग होती रहती है। स्पार्किंग होने से जो है वो बार जो उसकी वायर थी वो वहाँ से लूज़ हो रही थी, हट रही थी, और जो थोड़ी सी मेल्ट हो जाती है, मेल्ट होने की वजह से जो है पूरा अंदर से वो ख़राब होने लगता है, उसकी वजह से जो है इस तरीके की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो इलेक्ट्रीशियन ने जो था उस पावर सॉकेट को चेंज कर दिया और उसके बाद में जो टीवी है परफेक्टली वर्क कर रहा है, उसमें ऑन ऑफ की प्रॉब्लम अब बिल्कुल भी नहीं हो रही है। तो इसका मतलब है कि वो जो टेक्नीशियन थे उन्होंने उसकी पावर सप्लाई चेंज ही नहीं की है। और सबसे बड़ा डाउट तो यहीं पर आ रहा था कि वो 1 घंटे के अंदर ही पावर सप्लाई को रिप्लेस करके ले आए थे, मतलब टीवी लेके गए थे, बोले थे कल आएगा टीवी, लेकिन 1 घंटे बाद ही वो टीवी को लेकर आ गए थे। तो इससे ही मुझे थोड़ा सा डाउट हो गया था कि इन्होंने पावर सप्लाई चेंज नहीं की है, और देखिए चेक करने के बाद में उसका रिजल्ट यही निकला कि इन्होंने पावर सप्लाई उसकी चेंज ही नहीं की है। बेसिकली पावर सप्लाई में प्रॉब्लम थी नहीं, वो वॉल के सॉकेट में ही प्रॉब्लम थी, उसी की वजह से जो है टीवी बार बार ऑन ऑफ हो रहा था। तो देखिए टेक्नीशियन जो है इस तरीके के फ्रॉड भी करते हैं, कभी कभी कोई चीज़ खराब नहीं होती है लेकिन उसे रिप्लेस करने के नाम पे वो पैसे ठग लेते हैं। मेरे पास में LG का 55 इंच का टीवी है, उसमें भी एक बार प्रॉब्लम हुई थी कि उसका जो वाईफाई और ब्लूटूथ था बार बार वो कनेक्ट हो रहा था, डिस्कनेक्ट हो रहा था, कनेक्ट हो रहा था, डिस्कनेक्ट हो रहा था। मैंने जब LG के कस्टमर केयर पे फ़ोन किया, वहाँ से इंजीनियर ने विजिट किया और वो बोला कि इसका जो वाईफाई मॉड्यूल लगा हुआ है टीवी के अंदर ये ख़राब हो गया है, ये 8,000 रुपये का चेंज होगा, छोटा सा मॉड्यूल था। मुझे लगा कि अगर ये ख़राब हो गया होता तो बार बार वो डिस्कनेक्ट कनेक्ट क्यों होता, थोड़ी देर वो डिस्कनेक्ट रहता है, थोड़ी देर वो कनेक्ट हो जाता है। मुझे लगा कि नहीं, इसके वाईफाई मॉड्यूल तो ठीक है, और उसके बाद में मैंने जो था खुद से उसको ठीक किया। तो मदरबोर्ड से वाईफाई मॉड्यूल की जो कनेक्शन की वायर थी, जो रिबन वायर थी, उसकी पिंस में हल्का सा कार्बन आ गया था। उस कार्बन की वजह से जो था वो वाईफाई डिस्कनेक्ट हो रहा था, कनेक्ट हो रहा था। उस रिबन वायर को मैंने खुद से ही शार्प ब्लेड से उसकी पिनों को मैंने क्लीन करके उसमें फिर से लगा दिया, और आज तक फिर वो दोबारा प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली। 3 साल से ज़्यादा का टाइम हो चुका है आई थिंक। उसका मैंने पूरा वीडियो बनाकर भी डाला था किस तरीके से मैंने उसको क्लीन किया था। तो सिंपल एक 50 पैसे के ब्लेड से वो ठीक हो गया। कहाँ वो टेक्नीशियन जो थे 8,000 रुपये मांग रहे थे उस वाईफाई मॉड्यूल को चेंज करने के। तो देखिए आजकल जो है इस तरीके के फ्रॉड भी देखने को मिल रहे हैं। जनरली जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं वहाँ पर तो जो प्रीमियम ब्रांड्स हैं इनके अपने सर्विस सेंटर होते हैं और उनके अपने ही एम्प्लॉयज़ होते हैं, तो वो जनरली ऐसा नहीं करते हैं। लेकिन जो थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, कुछ ऐसे सिटीज़ होती हैं, कुछ ऐसे विलेज एरिया होते हैं जहाँ पे जो ब्रांड है अपना सर्विस सेंटर ओपन नहीं करते हैं, वहाँ पर वो थर्ड पार्टी वेंडर होते हैं, थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइड कराने वाले होते हैं, उनसे कॉन्टैक्ट कर लेते हैं और वो लोग सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। तो ज़्यादातर केसों में इस तरीके के जो लोग होते हैं वही प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो आप लोग भी जो है थोड़ी सी इसकी नॉलेज रखें, थोड़ा सा आप अलर्ट रहें तो आई थिंक बेटर रहेगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक एंड शेयर, और अगर आपने पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।